हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज देखेंगे 8.4। इसके पहले भी कुछ 8.4 का देख लिए थे क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या, मान ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन है 3 का क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो यहाँ स्क्वायर होगा, इसका मान निकालना है। तो इसके मान निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन को हम बताए थे पूरक कोण के बारे में। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो से हम पूरक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप देखिए जैसे बनाते थे पहले क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। अगर इसको चेंज करना है तो 90 में इसको घटाना है, या इसको चेंज करना है तो 90 में इसको घटाना है, या नीचे वाला का भी आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नीचे वाला को भी वैसे ही करेंगे। ऊपर वाला पहले देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिए, साइन स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिए। इसको क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस कितना 27 डिग्री, और ये प्लस कितना है 27 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिए, तब ना 90 डिग्री में 27 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 63। घट कितना आना चाहिए, तो एक चेंज कर दिए। नीचा भी उसी तरह देखिए, अगर इसको चेंज करना है तो कॉस स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ कितना 90 डिग्री माइनस कितना दूसरा घटाएंगे 73 डिग्री, और यहाँ जो है वही लिख देना है 73 डिग्री, ताकि 90 में 73 घट गया फिर 17 आ जाएगा। अब बताइए, इसको अगर सपोज कीजिए ये नहीं है स्क्वायर, क्या होगा, साइन स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ देखिए कॉस थीटा, थीटा जगह पर कितना है 27, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए लगा देंगे हम स्क्वायर, यानी कॉस थीटा। यहाँ देखिए क्या है साइन स्क्वायर 27। उसी तरह देखिए स्क्वायर अभी भूल जाइए, पहले ये समझिए, कॉस स्क्वायर सपोज कीजिए नहीं तो क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इधर वाला को थीटा कहते हैं तो साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 73 डिग्री प्लस इधर क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको मालूम होगा फॉर्मूला हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा क्या होना चाहिए, समान। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों समान है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या आ गया 1 आ गया इसका मान यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान कितना होगा 1 आएगा। बात समझ में आ गया। जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। इसको चेंज करना है तो 90 में इसको घटाना है, नीचा में भी इसको चेंज करना 90 में इसको घटाना, ताकि घटने पर ये आ जाना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 नंबर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव बता देंगे। फिलहाल हम जो है 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, तो 2 नंबर ऐसा ही बनेगा, आप खुद बना लीजिएगा। इसका 2 नंबर ऐसा ही बनेगा, खुद बना लीजिएगा। तो हम आप 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित और न्यून कोण है। अब जितना भी क्वेश्चन है वो सिद्ध करने वाला है। तो देखिए सिद्ध करने एनसीईआरटी के अनुसार जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने वाला जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हम क्या कैसे सिद्ध करेंगे, तो फॉर्मूला पीछे वाला पहले याद होना चाहिए। दूसरी बात है क्या, क्वेश्चन में एलएचएस से आरएचएस लाना होता है सिद्ध करने के लिए, या आरएचएस से एलएचएस लाना होता है।
यदि LHS से चल के RHS आ जाए तो सिद्ध हो गया, या RHS से चलकर LHS आ जाए तो सिद्ध हो गया। लेकिन जब LHS से RHS नहीं आ रहा या RHS से LHS नहीं आ रहा, इस कंडीशन में हम दोनों से चलेंगे, LHS से RHS, LHS से भी चल देंगे और RHS से भी चल देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए इसमें 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है आपको क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा है। यानी आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, वो बिल्कुल आसान है। आप इसका कई तरीका है सिद्ध करने के। हम क्या बोले, या तो LHS से चलकर RHS ला दीजिए या तो RHS से चलकर LHS ला दीजिए। पहले हम आसान तरीका देखते हैं। आसान जो प्रोसेस जो तरीका लगे, LHS से चलकर RHS आसान लगे तो वो लाइए, या RHS से चलकर LHS लाने में आसान लगे तो वो कीजिए। तो देखिए फिलहाल हम अभी RHS से चलते हैं, आपको हम इसको दूसरे प्रोसेस भी बताएंगे। फिलहाल RHS क्या है बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आसान तरीका है इसलिए हम इससे पहले चलकर बताएं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इससे चलकर आपको ये लाना है। ध्यान दीजिए जब भी ऐसा कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन को हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। ये ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, तो हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, अंश बटा हर, हरों का परिमेयकरण करना है। तो हर को देखते हुए यहाँ गुना चिन्ह देंगे, हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ हर को यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे, माइनस में कॉस थीटा, और जितना से गुना किए इतना से ही क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यही हुआ परिमेयकरण। जितना है अंश बटा हर को देखकर जितना है उतना से गुना उतना से भाग, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस रहता तो प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा अगर x है गुना x है, ये सेम गुना सेम है तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, होल। सेम गुना सेम, इसका पावर 1 इसका पावर भी 1, सेम का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखिए सेम गुना सेम है तो सेम का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। सेम गुना सेम हो गया तो ये सेम का क्या हो गया, होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये जब भी परिमेयकरण इस कंडीशन में होता है तो फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। ये वाला पहला मिलना चाहिए, यहाँ दूसरा वाला मिलना चाहिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ इंटू मतलब गुना। तो ऐसा कंडीशन बराबर पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। देखिए यहाँ एक है तो यहाँ एक है, प्लस है तो माइनस है, कॉस थीटा तो कॉस थीटा, क्या इस रूप का है कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए मतलब पहला का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर, बी मतलब दूसरा का स्क्वायर। एक जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर, अब बी की जगह पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, आपको मालूम है तो हम एक लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको मालूम होगा, अब बताए थे फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम बताए थे फॉर्मूला। इसी में हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो देखिए 1 प्लस में कॉस स्क्वायर इधर आ गया तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके जगह पर ये लिख दिए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो ये भी स्क्वायर है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर, तो क्या ये दोनों को एक साथ करके हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एम स्क्वायर है, दोनों पर होल स्क्वायर है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं एक्स बटा एम
अब पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि ये इस पर भी हो जाएगा, ये इस पर भी हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल हो जाएगा। अब बताइए, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर x बटा 2 है अब प्लस x स्क्वायर बटा 3 है या 2 है, ध्यान दीजिए, भिन्न का जोड़ करते हैं, क्या करते हैं आप बताइए, लघुत्तम अगर सेम हो तो दो हो गया, जोड़ में है तो जोड़ कर लिख देते हैं, या घटा में रहता है घटा के लिखे, फिर इसको हमको अलग करके लिखना होगा, आप क्या करिएगा, एक बार इसको इससे डिवाइड कर देगा, एक बार इसको इससे डिवाइड, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे x²/2, फिर यही चीज आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ भी इसको जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा, साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या है, होल स्क्वायर। अब बताइए 1 बटा साइन थीटा का उल्टा, यानी ये किसका है, कोसेक थीटा। आपको मालूम होगा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम में क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, आपको बताए हुए पहले, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, फॉर्मूला ये सारा बताए हुए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये आपका आरएचएस से चले क्या आ गया, एलएचएस, यही हो गया प्रूफ। आप लिख दीजिएगा यहाँ आरएचएस बराबर एलएचएस, और यहाँ लिखिएगा प्रूफ। बात समझ में आ गया। एक बार और हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन था आरएचएस से चले, आरएचएस चले, अंश बटा हर हुआ, ये हरों का परिमेय करेंगे, सेम गुना सेम, सेम का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर बी। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इसलिए हम क्या किए, दोनों को एक साथ लिखकर होल स्क्वायर कर दिए, इसका मतलब इस पर भी हो गया, इसका मतलब इस पर भी। अब दोनों को अलग कर दिए, एक बार इसको इससे डिवाइड कर दिए, एक बार इसको इससे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 बटे साइन थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो आरएचएस चलकर एलएचएस ला दिए। अगर आप मान लीजिए दूसरा प्रोसेस देखिए, अगर आप एलएचएस से चलना चाहते हैं तो एलएचएस से भी बन जाता है। एलएचएस से कैसे बनाएंगे, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा, और कॉट थीटा को देखिए इसका उल्टा चलेंगे, कोसेक थीटा क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा, कॉट थीटा क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन। अब इसका भिन्न का क्या करेंगे, जोड़, तो भिन्न का जोड़ करने पर ये आपको आएगा, ये चीज आ जाएगा। अब ये चीज आएगा तो फिर इसको हम इस पर भी स्क्वायर चला दिए, इस पर भी स्क्वायर चलाएंगे तो ये आ जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी रखेंगे, तो इसका उल्टा चलेंगे तो इस प्रोसेस से एलएचएस से आरएचएस आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आया है क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया भी है। इसका 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन 5 का 2, क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कितना है, कॉस ए, और आपको लाना है 2 सेक ए, ये प्रूव करना। एलएचएस से चलकर आरएचएस ना, तो देखिए एलएचएस आपका ये है, ये हम एक लाइन यही लिख देते हैं एलएचएस, ध्यान दीजिए आप, यही लाइन, और ये आपको लाना है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप एक लाइन लिख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ है कि नहीं, भिन्न का जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम समान है तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा क्या होगा, कॉस ए, या देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, एलसीएम हो गया, ये एलसीएम समान नहीं रहता तो गुना हो जाता है, तो गुना हो गया। आप क्या करते हैं, एक बार इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, एक बार ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए, जो बचता है उसको ऊपर वाला से गुना कर देते हैं, तो कॉस ए बचा तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, इसको जो बचता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला a होता है दूसरा b होता है, तो a हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, b स्क्वायर b की जगह पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस 2a एक जगह पर 1 a इंटू b b की जगह पर साइन a, और नीचा देखिए बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है
कॉस है। अब देखिए आपको बताए थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हम जो कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना नहीं, हम समझाने के लिए कर लाइन खींच देते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों मिलकर 1 बनेगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ भी क्या है, 1 है। तो देखिए ये 1 इसका मिलकर 1 बना, और यहाँ क्या है 1 है, तो ये लिख दिए। और यहाँ क्या होगा 2 इंटू साइन ए, और नीचे हम क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोनों में से क्या है, कॉमन है। यहाँ ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेने का मतलब भाग देना, दोनों में 2 कॉमन लिए तो दोनों में 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, और ये 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा साइन ए। और नीचे में क्या बटा में बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ये कट गया, तो ऊपर क्या कितना बार में कटा, ये 1 बार में, तो 2 बच गया ऊपर में, 1 अब बटा में क्या है कॉस ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, 1 बटा कॉस ए किसका व्युत्क्रम होता है, 1 बटा कॉस ए किसका व्युत्क्रम होता है, सेक का, तो हम क्या लिखते हैं सेक ए। देखिए आपको यही लाना था, कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और से समझ लेते हैं इसको अच्छी तरह से। इसको भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम समान नहीं रहता तो गुना में लिख देते हैं। फिर एक बार इसको इससे डिवाइड किए, इसको इससे डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि बच गया ये कॉस, तो ऊपर वाला को गुना किए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हुआ। इसको इससे डिवाइड किए, ये कट गया तो ये बच गया, ये ऊपर वाला सेम गुना सेम, सेम का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये लिख दिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बैठे आ गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसके जगह पर दोनों पर 1 लिख दिए, 1 यहाँ है। फिर एक ये क्या हो गया 2, तो 2 लिख दिए, नीचे वाला से छोड़ दिया, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लिए, नीचे ऊपर ये कट गया, समान है गुना में कट गया, और 1 बटा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक हो गया, ये प्रूफ हो गया। आप लिखिएगा क्या LHS बराबर RHS प्रूफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टेन थीटा 1 माइनस क्वाड थीटा प्लस क्वाड थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो LHS से चलकर क्या लाना हमको, LHS चलकर हमको RHS लाना। तो देखिए LHS से चलकर कैसे हम RHS लाएंगे। तो LHS ये हो गया, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो गया मान लीजिए LHS, आप एक लाइन लिख लिया कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ टेन थीटा है और आपको मालूम होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ देखिए 1 को 1 लिख दिए, यहाँ भी कॉट थीटा है। कॉट थीटा किसका उल्टा, कॉट किसका उल्टा होता था टेन का नहीं, तो ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्लस यहाँ भी देखिए इसका भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 को 1 लिख दिए। टेन थीटा क्या लिखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं, एक यहाँ क्या हो गया नीचे में भिन्न का घटा, यहाँ भी भिन्न का घटा, ऊपर वाला साइन थीटा बटे कॉस थीटा से लिख दिए। नीचे में क्या है साइन थीटा, भिन्न का जोड़ करेंगे एलसीएम हो गया साइन थीटा, एक से देंगे तो ये क्या होगा साइन थीटा, और ये क्या हो गया कॉस थीटा। क्या देखिए यहाँ ऊपर वाला जो का तो रखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ भी एलसीएम लीजिए क्या होगा कॉस थीटा, एक से डिवाइड करेंगे क्या होगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ऐसा कंडीशन में बटा को ऊपर रहे, ऊपर वाला जो का तो रहेगा
ऊपर वाला जो का तो रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा, तो ये साइन थीटा ऊपर चल जाएगा और यहाँ हो गया क्या आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ भी ऊपर वाला जो का तो रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और यहाँ क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए प्लस यहाँ भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे, लेकिन भिन्न जोड़ करेंगे देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ ये भी दोनों कोई समान नहीं है। तो देखिए एक लाइन ये दोनों समान हो सकता है, कब हो सकता है जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर से, तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। इसलिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ऐसे करने से। कॉस थीटा ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिए थे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले लिए थे प्लस में था तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, ऊपर है क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन थीटा। जब यहाँ माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस, साइन माइनस में तो ये क्या चीज हो जाएगा प्लस में, कॉस प्लस में ये क्या चीज हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ये दोनों ये क्या हो गया मिल गया, तो यहाँ से अब एलसीएम लेने में आसान हो गया। इसका एलसीएम जब हम भिन्न का घटा हो गया, भिन्न घटा करेंगे तो इसका एलसीएम सेम है, ये दोनों सेम होगा, लेकिन ये दोनों जो नहीं मिल रहा है वो क्या चीज हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये कट जाएगा, कॉस थीटा भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऊपर से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहले से साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या हो जाएगा क्यू थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ये कट जाएगा, साइन थीटा भी कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, अब कॉस पहले से स्क्वायर है तो इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में बन गया, ये क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में बन गया। इसको देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। इस फार्मूला पर इसको हमको तोड़ना है, इस फार्मूला पर हमको तोड़ना, ये ए हो गया, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, क्या हो जाता है ए माइनस बी, क्या हो जाता है ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, एक जगह पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है ध्यान दीजिए ए इंटू बी, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है आपका बचा हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये गुना में पूरे है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, ये एक हो गया, ये दोनों मिलकर बनाया। अब बच गया क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे एक बार इसको इससे डिवाइड कर देंगे, एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ नीचे भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना में इधर लिखे या इधर लिखे कोई बात नहीं, ये कट गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 1/साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक थीटा, फिर इंटू है इस देखिए इसको छिपा लिए 1/साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक थीटा, फिर इसको छिपाइए 1/कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ प्लस ये पूरा कट गया तो एक, तो आपको यही लाना था 1 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना था, तो 1 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका क्या हो गया RHS हो गया। तो LHS से चले थे हम और RHS आ गया, ये हो गया आपका प्रूफ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक लाइन और समझ लेते हैं। सबसे पहले टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसी तरह इधर भी किए
यहाँ नीचे में भिंग का घटा हो गया तो भिंग का घटा कर दिए यहाँ। उसके बाद मेन बटा के ऊपर बटा है, नीचे भी बटा, ऊपर वाला जो का तो रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, इधर भी कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस कॉमन लिया ताकि ये दोनों मिल जाए, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस में था, ये माइनस में हो गया। यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, इसको डिवाइड किए, साइन बचा, साइन स्क्वायर से गुना किए, साइन क्यू हो गया। यहाँ डिवाइड किए तो ये कॉस बचा, कॉस स्क्वायर से गुना किए, कॉस क्यू हो गया। उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में आ गया, इस फार्मूला के रूप में। तो ये पहला ए दूसरा बी हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये और नीचे वाला ये मिल रहा है, गुना में है, भाग में है, तो ये कट जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 लिख दीजिए। यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए। 1 बटा साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, 1 बटा कॉस का उल्टा सेक थीटा, और ये पूरा कट गया, एक एलएचएस चले आरएचएस आ गया। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे। थैंक यू।